झुंझुनू पुलिस ने चिड़ावा के अड़ावतिया कॉलोनी चिड़ावा में रात्रि के समय घर में घुसकर दिलीप कुमार की हत्या के मामले का किया खुलासा। इनामी आरोपी गिरफ्तार। मृतक दिलीप कुमार की हत्या करने वाला व्यक्ति मृतक का ही नजदीकी रिश्तेदार निकला। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के अड़ावतिया कॉलोनी चिड़ावा में दिनांक 12/5/2025 की रात्रि को घर में घुसकर मारपीट कर दिलीप कुमार की हत्या करने की वारदात का खुलासा कर 10,000 रुपए के इनामी आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार किया है। अब घटना का विवरण क्या है वो आपको बताते हैं। परिवादी ऋषिकेश वार्ड नंबर 17 अड़ावतियों का मोहल्ला चिड़ावा ने उप जिला अस्पताल चिड़ावा में रिपोर्ट दी थी कि 11/5/2025 के मध्य रात्रि को करीब 1:25 AM के करीब उसके जो पिता है वो घर की बैठक में सो रहे थे। उसकी मम्मी वो अलग कमरे में सो रहे थे। तब अचानक से बैठक से उठापटक और मारपीट की आवाजें सुनाई देने लगी। तब उसकी मम्मी ने उसको जगाया और कमरे के बाहर का जो दरवाजा है वो खोलने का प्रयास किया। बाहर कुंडी लगने के कारण गेट नहीं खोल पाए और उसके बाद पड़ोस में सो रहे ताऊ मदन लाल टेलर को फोन किया गया। घटना के बारे में जानकारी दी गई। तब बैठक में जाकर देखा तो उसके पिता लहूलुहान अवस्था में थे। चिड़ावा के उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। वहाँ से उन्हें पहले झुंझुनू रेफर किया गया, फिर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जयपुर जाते समय रास्ते में उनके पिता ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया कि दिलीप कुमार को जयपुर ले जाते समय मारपीट में आई चोटों के कारण उनके पिता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसके बड़े भाई कपिल पर प्रीति ने एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, FIR करवा दी थी। जो उसका भाई है वो काफी दिनों तक जेल में भी रहा था। समझाइश करने के बाद प्रीति ने झुंझुनू कोर्ट में सही बयान दिए और उसके भाई पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। इसी बात से खफा होकर, नाराज होकर प्रीति के जान पहचान वाले और उनके परिवारजनों ने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, MOU टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए गए। मृतक दिलीप कुमार के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी करवाया गया। घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज चेक किए गए। FIR में संदेह के आधार पर नामजद किए गए एक आरोपी से पूछताछ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। इसी प्रकार टीम को गोपनीय जानकारी मिली कि मृतक की छोटी बेटी के विवाह की बात उसकी बड़ी बहन रेखा के देवर प्रवीण से चल रही थी, जिसमें मृतक दिलीप कुमार अड़ंगा उत्पन्न कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर रेखा का देवर प्रवीण दिलीप कुमार की हत्या कर सकता है। इसी आधार पर प्राप्त सूचनाओं से कड़ी मिलाकर तकनीकी साक्ष्य संकलन कर दिनांक 22/5/2025 को प्रवीण को कुम्हारों की ढाणी तन बड़ाऊ दस्ताब कर पूछताछ की गई और उसके बाद जुर्म साबित होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी प्रवीण मृतक दिलीप कुमार की बड़ी बेटी रेखा का सगा देवर था, जो मृतक की छोटी बेटी से शादी करना चाहता था। मृतक दिलीप कुमार अपनी छोटी बेटी की शादी प्रवीण से नहीं करना चाहता था। शादी नहीं करवाने की बात से नाराज होकर आरोपी प्रवीण ने रात्रि को दिलीप कुमार की हत्या कर दी। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है और 27 मई तक PC रिमांड पर भेजा गया है। मई की मध्य रात्रि को करीब 1:30 बजे चिड़ावा के जो दिलीप हत्याकांड था अड़ावतियों की कॉलोनी में, वो एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहे थे। लेकिन डिप्टी SP चिड़ावा विकास और SHO चिड़ावा आसाराम जी के कुशल नेतृत्व में और विशेषकर हमारे जो 3 कांस्टेबल हैं, जितेंद्र ठाकर, अमित और श्रवण, इन्होंने महती भूमिका इसमें निभाई। हमने MIU, FSL, डॉग स्क्वाड सबकी मदद ली और उसके बाद में आज हमें सफलता मिली है उस हत्याकांड में। प्रवीण कुमावत जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो मुलजिम है, इसकी जो मृतक है दिलीप, इसकी बड़ी जो बेटी है उसका देवर है और ये मृतक दिलीप की छोटी बेटी से शादी करना चाहता था। लेकिन चूंकि मृतक जो दिलीप था वो इस बात के लिए राजी नहीं था और वो इनके बीच में अड़चन बन रहा था, इसलिए इस प्रवीण ने उसको जो है हत्या उसकी कर दी। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं या बरामद? अभी गिरफ्तारी हुई है,
अनुसंधान किया जा रहा है। हत्या में कौन से हथियार प्रयुक्त किए गए और इस हत्या के अंदर और किस किस का योगदान या भूमिका है, उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। हत्याकांड की बात हुई है, कहाँ इसमें उन सब बातों के लिए अभी अनुसंधान किया जा रहा है, क्योंकि एकदम ब्लाइंड मर्डर था, हमें भी कुछ पता नहीं था। अज्ञात होने की वजह से पुलिस ने इस पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया था, और चूँकि सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी लगातार इस चीज़ के लिए ज्ञापन दे रहे थे, तो पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में हमने लिया इसको, और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और इनके लिए हम आगे भी प्रशंसा पत्र भिजवाने के लिए और उच्च अधिकारियों को निवेदन करेंगे। इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड? अभी सब चीज़ों का अनुसंधान चल रहा है, जो भी इसके मुकदमे वगैरह होंगे उन सब का हम रिकॉर्ड लेकर के और पत्रावली में सब किस तरीके के प्रयास आरोपी को छूटने के लिए पुलिस को किसी तरीके की जानकारी शुरुआत तक नहीं करने चूँकि घटना रात्रि करीब 1:30 बजे की थी, और सीसीटीवी वगैरह ये हमने सब चेक किए। हमको एक संदिग्ध व्यक्ति तो नज़र आ गया था, लेकिन चूँकि रात्रि का वक्त था तो उसका क्लियर फोटो नहीं था। लेकिन जो हमारी साइबर टीम और जो थाने के जवानों ने इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, वो जो इस तरह से धुंधली फ़ोटो थी उसको भी डेवलप किया, और उसी से आगे क्लू बन करके सामने आया।